अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाजार, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कैसे दिख सकते हैं आप एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। गर्मी का मौसम फैशन के लिहाज से खासा मुनासिब समझा जाता है और इसी मौसम में डिज़ाइनर्स खास तौर से अपने बेहतरीन लिबास को पेश करने के लिए साल भर शदीद मेहनत करते हैं। लुब्बे लुबाब यही है कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए। ये पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग होती है एक अच्छा इंसान बनाने की। तो अगर वाकई में इस पूरी जद्दोजहद से और इस पूरी मुश्किल से गुजरने के बाद एक अच्छा इंसान अगर बना है, तब तो वाकई वो मकसद हल हो गया है रमज़ान का। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाजार, जिसमें हमारे एक्सपर्ट बताती हैं कि कैसे आप स्टाइलिश दिख सकते हैं और ट्रेंडी भी दिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। गर्मी का मौसम फैशन के लिहाज से खासा मुनासिब समझा जाता है और इसी मौसम में डिज़ाइनर्स खास तौर से अपने बेहतरीन लिबास को पेश करने के लिए साल भर शदीद मेहनत करते हैं। फैशन के बदलते ट्रेंड्स, रंगों का सिलेक्शन और नौजवानों की पसंद का ख्याल रखते हुए बेहतरीन डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस समर्स क्या है ऐसा खास। इस बार गर्मियों में इन इंडो यूरोपियन पोशाक को खास तवज्जो दी जा रही है। रिवायती पोशाकों में अनारकली सूट को मगरिबी स्टाइल के साथ तैयार किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में डिजाइनर्स को अपनी सलाहियत दिखाने का भरपूर मौका मिलता है, इसलिए इसमें छोटे और लंबे हर तरह के लिबास इन ट्रेंड होते हैं। अगर रंगों की बात करें तो इस मौसम में मिले जुले रंगों के साथ तकरीबन सभी रंग आंखों को सुकून पहुंचाते हैं। आजकल डिजिटल छपाई वाले लिबास भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें बेशुमार रंगों को एक ही लिबास में समेटा जा सकता है। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल हम सभी को सुकून पहुंचाते हैं और जब ये फूल हमारे लिबास का हिस्सा बन जाएं, तो मन तरोताजा हो जाता है। इसीलिए इस समर्स फ्लोरल प्रिंटेड लिबास का फैशन भी उरूज पर है। न सिर्फ फ्लोरल प्रिंट पोशाक में बल्कि हैंड बैग्स और दीगर एसेसरीज में भी अपनी रानाई बिखेर रहा है। आप चाहें तो फ्लोरल प्रिंट की साड़ी, इवनिंग गाउन, कुर्तीज और स्कर्ट्स को प्लेन मटेरियल के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं। इस समर्स लॉन्ग कुर्तीज भी खवातीन की खास पसंद में शामिल हो गई हैं। अगर हम बात करें मगरिबी ड्रेसेस की, तो इसमें जंप सूट, प्रिंटेड ट्राउजर्स और कलरफुल टॉप्स भी समर फैशन को एक नुमाया रंग दे रहे हैं। अगर आप कुछ मुख्तलिफ लिबास चाहती हैं तो उनमें जापानीज किमोनो स्टाइल जैकेट्स बेहद दिलकश लगते हैं। ये जैकेट्स आपको एक कूल और एलिगेंट लुक देते हैं। इन गर्मियों में क्रेज और कफ्तान सूट की भी खूब डिमांड की जा रही है। बेशक गर्मियों में आप स्लीवलेस ड्रेसेस को ज्यादा तरजीह देती हैं, लेकिन इस मौसम में आप फुल स्लीव्स की ड्रेसेस को भी अपनी वार्डरोब में जरूर शामिल करें। गर्मियों में आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जो भी ड्रेस अपने लिए मुंतखब कर रही हैं, वो स्टाइलिश होने के साथ साथ आरामदेह भी हो। इस समर्स में आप कॉटन के अलावा मलमल, शिफॉन और लिनन के फैब्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो खवातीन, इस समर्स आप भी मुंतखब करें कुछ स्टाइलिश और कंफर्टेबल ड्रेसेस और इस गर्मी में नजर आए कूल कूल। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रख के आप भी बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश और मुख्तलिफ। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको बता देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ खास देखना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और हाँ, अपनी रिक्वायरमेंट्स आप फेसबुक पे भी हमें भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि रमज़ान पाक की क्या अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि रमज़ान पाक की क्या अहमियत होती है सही मायनों में हमारी ज़िंदगी में। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान पाक का आगाज़ होने वाला है, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी क्या अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ आफरीन, बिल्कुल सही आपने टॉपिक लिया है। और हम आज इन दिनों में हैं कि रमज़ान की आमद है बिल्कुल, और हमारे सबके घरों में तैयारियां चल रही हैं इसी की। यूँ तो ये बिल्कुल एक ऐसा आपका सवाल है कि जिसके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, और इतने कम टाइम में और अलग अलग अंदाज से लिया जा सकता है इस सवाल को। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में अलग अलग हेडिंग्स के साथ देखते हैं, अलग अलग मौजू के साथ देखेंगे। इसको हमने इस तरह से देख सकते हैं कि एक इसका पहलू है जो बहुत ही ख़ास है, वो है सामाजिक पहलू। रमज़ान में किस तरह से हमारे सामाजिक रिश्तों पर असर पड़ता है। दूसरा हम इसको इस तरह से लेंगे कि अखलाक़ी पहलू, हमारे अखलाक़ के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है। और तीसरा इसका आ जाता है फलाही पहलू, यानी हम और अपने ख़ानदान से निकलकर दूसरों के साथ भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो है फलाही पहलू। इन तमाम चीज़ों के बाद लुब्बे लुबाब यही है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन लुब्बे लुबाब यही है कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए। ये पूरे एक महीने की ट्रेनिंग होती है एक अच्छा इंसान बनाने की। तो अगर वाकई में इस पूरी जद्दोजहद से और इस पूरी मुश्किल से गुज़रने के बाद एक अच्छा इंसान अगर बना है, तब तो वाकई वो मकसद हल हो गया है रमज़ान का, और हमने उससे पूरे फ़ायदे उठाए। लेकिन अगर कहीं पर कमी आ रही है और वहीं के वहीं पर हैं, वहीं ना हमारी सामाजिक कहीं पर जो फ़िक्र है उसमें कुछ थोड़ा सा भी सुधार हुआ, ना हमारी अखलाक़ी फ़िक्र में थोड़ा सा भी सुधार हुआ, तो कहीं पर तो वही देखते हैं कि क्या हैं वो नुक्ते और क्या हैं वो पॉइंट्स जिनसे ये सारे फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने कहा सामाजिक पहलू, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि इससे आपका क्या मतलब है। सामाजिक पहलू तो इतना ज़्यादा इसमें अहमियत दी गई है सामाजिक पहलू को। एक शुरू से, सुबह से जो एक सहरी के वक्त से शुरू होता है फैमिली बॉन्डिंग, यानी फैमिली का जुड़ना। आम दिनों में लोग अपने रूटीन लाइफ में इतना पड़े रहते हैं कि कोई किसी का ऑफिस जाने का टाइम है, किसी वक्त आने का है, लंच डिनर सब में ज़िंदगी बिखरी हुई है अलग अलग। लेकिन रमज़ान के दिन ऐसे होते हैं कि जब सारी फैमिली कहीं ना कहीं फैमिली जुड़ती है, वो उसका शुरुआत सुबह से ही हो जाती है, सहरी से ही लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, एक दूसरे की पसंद को देख रहे हैं कि अच्छा इसको ये पसंद है तो ये बनना चाहिए, इस आदमी को ये पसंद है तो ये एक शुरुआत, दिन की शुरुआत साथ साथ हो रही है और बहुत ही अच्छी तरह हो रही है। कुछ थोड़ा सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, कि वरना रोज़ की वही हंगामा जल्दी तो क्योंकि पूरा फिर उसके बाद यही सारा कि अफ्तार का टाइम, इससे ज़्यादा फैमिली बॉन्डिंग क्या जितने भी आसपास के लोग हैं सभी जुड़ते हैं इस अफ्तार के टाइम पर। दिन भर तैयारी हो रही है अफ्तार की और फिर उसके बाद सब एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, अफ्तार कर रहे हैं। एक जो वो बॉन्डिंग है वो शायद पूरे साल के डिनर और लंच में भी नहीं हो पाती, जो इस अफ्तार में लोगों को नसीब हो जाती है। ऐसे ही फिर रात में भी डिनर और फिर इस सब की इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो अफ्तार पार्टियां हैं, रोज़े कुशाई की तकरीबें हैं, ये सारी चीज़ें
मतलब इतना कुछ है इसमें जोड़ने के लिए, इबादत सब साथ साथ कर रहे हैं, एक साथ सारा जो उसको महसूस कर रहे हैं उसकी पूरी स्पिरिचुअलिटी को, तो वो बॉन्डिंग ना सिर्फ फैमिली को जोड़ती है बल्कि आसपास के। और हाँ, एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे को के यहाँ भेज रहे हैं इफ्तारी बनाकर, जो भी चीज़ बन रही है वो शाम को एक दूसरे के यहाँ भेज रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, बच्चे लेकर जा रहे हैं, और वो तो पड़ोसियों से एक बॉन्डिंग हो रही है। तो वो तो उसका इतना कुछ है, इतनी अहमियत है, पड़ोसियों से जोड़ना, ख़ानदान वालों से जोड़ना और ख़ुद फैमिली का जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैम, जैसे कि आपने अखलाकी अहमियत की बात करी थी, तो इससे आपका क्या मतलब है कि हमारा अखलाक किस तरह का होना चाहिए? आफरीन, इसमें रमज़ान के दिनों में अखलाकी अहमियत के पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। अखलाकी अहमियत का मतलब है कि हमारे बिहेवियर में, हमारे तर्ज अमल में चेंज आना, यानी ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो कि जो ख़राब ना हो, कहीं से भी जो मर्द हैं घर के में या जो जेंट्स लोग हैं, वो उनके लिए बहुत सख्त ये हिदायत होती हैं कि कोई भी अनगल, कोई भी ख़राब वाले जो अल्फाज होते हैं जो वो डेली ज़िंदगी में, रूटीन की ज़िंदगी में यूज़ कर लेते हैं, वो ना इस्तेमाल करें। और ऐसे ही यानी अब्यूजिंग वगैरह, बिल्कुल ऐसे ही बैक बाइटिंग, एक दूसरे के बहुत सख्ती से मना किया गया है कि पीठ पीछे की बुराई करना, या किसी के भी कोई ऐब है उसको उजागर करना, या किसी के भी कहीं किसी के भी काम में कोई ख़राबी निकालना, किसी ने को बहुत मेहनत से कोई चीज़ भेजी है, अफ्तारी बनाकर भेजी है, उसमें ख़राबी निकाले जा रहे हैं, तो यानी इन सब चीज़ों को बहुत ही मना किया गया है कि ये सब ना कीजिए, वरना रोज़ा नहीं आपका माना जाएगा या रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो ये चीज़ें, यही चीज़ें, ये अखलाकी चीज़ें कहलाती हैं। यानी दूसरों की क्या, दूसरों के अगर दूसरों को पानी नहीं मिल रहा है और या खाना नहीं मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं बेचारे, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। हम उस वो प्यास सहकर या भूखे रहकर, ये भी एक अंदाज़ा होता है, ये भी एक अखलाकी पहलू है। एक अखलाकी पहलू ये भी है कि कैसे लोग बेचारे, इसमें हम लोग आराम से रोज़ा अपना गुजारते हैं और बहुत से लोग उसी में मजदूरी करके कैसे जाकर अपना इस गर्मी में पसीना बहाकर अपना पूरा रोज़ा करते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी, दूसरे की तकलीफ़ को समझना, ये एक अखलाकी पहलू है। ना सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों की भी प्यास को समझना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि रमज़ान में, या आजकल तो करना ही चाहिए, कि चिड़ियों के लिए पानी रख रहे हैं अपने, जो और कहीं पर भी पानी, ऐसे जानवरों को भी के लिए भी पानी रख रहे हैं कि कहीं इसमें एक तो गर्मी बहुत है और फिर रमज़ान की प्यास एहसास दिला देती है कि कितना। तो ये एक जो अच्छा इंसान बनने की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सब ना सिर्फ एक महीने की प्रैक्टिस नहीं कि बस रमज़ान के बाद हम कोशिश यही करनी है कि उसमें ढल जाना है, बिल्कुल उसको अपना लेना है, उसको आदत बना लेनी है, तभी फिर इसका सारा मकसद हल होता है। मैम, वाकई बहुत ही बारीक जानकारियाँ दे रही है और हम उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन इनको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो देखा नाज़रीन आपने, इसको फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है माह पाक के रमज़ान के महीने में। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ ख़ास देखना चाहते हैं हमारे रमज़ान स्पेशल एपिसोड्स में, तो अपनी डिटेल्स आप हमें मेल कर सकते हैं, और हाँ नाज़रीन फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ देंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रमज़ान पाक महीने की क्या अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि फ़लाही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इससे आपका क्या मतलब था? आफरीन, जैसे सामाजिक इसका पहलू इतना ही अहमियत रखता है, अखलाकी पहलू इतना ही अहमियत रखता है, फ़लाही पहलू भी बहुत बहुत अहम है। फ़लाही से मतलब यह है कि ऐसे काम
जिनसे दूसरे जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कम है ज़राए, उनको कुछ फ़ायदा हम पहुंचा सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है। यानी इसको एक ज़रूरी बना दिया गया है ज़कात और खैरात के अंदाज में। मतलब इसमें जितना ज़्यादा ये कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा दूसरों के ऊपर खर्च करेंगे, यानी खैरात करेंगे, ज़कात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा अल्लाह ताला इतना ही नवाजता है, आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा। तो लोग कोशिश तो एक वैसे बात है कि ये नवाजता है, लेकिन एक तरह की आदत बताई जा रही है, एक आदत डलवाई जा रही है कि आप दूसरों के काम आइए। दिन में हर दिन का ये नहीं कि ये दिन या वो, हर दिन इम्पोर्टेंट है कि जो भी कुछ लोग हों दस्तरखान पर, कुछ लोग ऐसे हों कि जिनको नहीं, जो कहीं रोज़ा अफ्तार नहीं सकते या कोई परेशानी है, तो ये एक ज़रूरी है कि आसपास पड़ोस में कोई भी ऐसा है तो उनको रोज़ा अपने साथ अफ्तार करवाना है, और न सिर्फ रोज़ा अफ्तार करवाना है, उनको खाना भी खिलाना है। ऐसे ही जितने भी लोगों को आसपास ऐसे लोग हैं कि जिनके जो नहीं रमज़ान में अपने कपड़े नए नहीं बनवा सकते या कुछ है, तो एक ज़रूरी ये है कि आप जैसे अपनी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, अपने लिए सब ख़रीद रहे हैं, आप अगर कोई फैमिली ऐसी है, किसी जो फैमिली नहीं है अपनी सारी, तो वहाँ बच्चों को बड़ों को सबको जिसकी अहलियत है, जैसा जो कर सकता है, जो जैसा उसके अंदर ताकत है, अब वो उसी हिसाब से एक ये इबादत समझ के, मतलब ये नहीं है कि अच्छा वैसे ही हम बहुत नहीं, इबादत समझ के दूसरों की हेल्प करना, ये एक बहुत बड़ा इसका पहलू है। और इसी को बहुत से लोग बढ़ा लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना के बड़ी बड़ी हेल्प करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरह की, और कुछ लोग अपने बिल्कुल ज़ाती लेवल पर भी अपने आसपास वालों की मदद करते हैं। जी, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे यतीम खाने हो गए, मस्जिद मदरसे हो गए, इनमें रमज़ान शरीफ में अगर आप चाहें तो इफ्तारी रख सकते हैं अपनी तरफ से। आफरीन, हम लोग इस उम्र पर अगर हम देखते हैं कि जितने भी यतीम खाने और इस तरह की चीज़ें हैं, लोग बड़े खुले दिल से अफ्तार और खाना भिजवाते हैं, और रमज़ान में कपड़े बनवाते हैं उन बच्चों के। तो वहाँ तो खैर बहुत होता ही है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपने आसपास वालों को देखिए। अगर आसपास कोई ऐसी फैमिली है, ये तो ठीक है कि मदरसों में या यतीम खानों में हम लोग भिजवाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे उसमें हम लोग कहीं भूल जाते हैं कि जो लोग नहीं कह पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सामने, या नहीं मांग पा रहे हैं अपनी खुददारी के बिना पर, हम उनको ही छोड़ देते हैं, चाहे वो हमारे बिल्कुल करीब में जैसे हमारे हेल्पर ही होते हैं, उनके जैसे बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि जैसे हमारे हेल्पर ही हैं, उनको हम बिल्कुल, तो ये एक अपने आसपास के भी माहौल को खुश करते हुए आगे बढ़ना, सबको साथ लेके, खानदान को, आसपास वालों को, पड़ोसियों को, सबको साथ लेके और इस इबादत को अंजाम देना, ये एक बहुत बड़ा पहलू है रमज़ान का। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन और ख़वातीन को रमज़ान शरीफ की असली अहमियत के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने नाज़रीन, रमज़ान पाक के महीने में किस तरह अपने अंदर की इंसानियत को आप ऊंचा रख सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल ID है aks@etv.co.in। नाज़रीन, हम आपके सवालात और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।